खबर सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। राजनांदगांव से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। झीरम कांड पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि झीरम की रिपोर्ट जिस दिन आएगी विधानसभा में सार्वजनिक कर दी जाएगी। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी सामने आया। कांग्रेस भी चाहती है कि रिपोर्ट सार्वजनिक हो। बीजेपी झीरम की असली गुनहगार कौन है ये इस दौरान कहा गया है। तो देखिए, झीरम कांड की अगर बात कर ली जाए तो झीरम कांड 2013 में हुआ था परिवर्तन यात्रा के दौरान। कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। इसी दौरान नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी कांग्रेस नेताओं पर, जिसमें करीब 33 नेताओं की मौत हो गई थी इस फायरिंग में। जिसके बाद में लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है। अब इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि झीरम की रिपोर्ट जिस दिन आएगी विधानसभा में सार्वजनिक की जाएगी। तो इसी को लेकर अब कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी चाहती है कि रिपोर्ट सार्वजनिक हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाए। बीजेपी झीरम की असली गुनहगार है, ये भी शुक्ला ने कहा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने क्या कहा है, सुन लीजिए। कांड की जो फाइल है वो आपके पटल पे है, कब सार्वजनिक होगी? विधानसभा में जिस दिन आएगा और विधानसभा की प्रक्रिया होगी उस दिन वो लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो देखिए, सुशील आनंद शुक्ला जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने क्या कहा है, एक बार वो भी सुन लीजिए। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब वो नहीं चाहते थे झीरम की सच्चाई सामने आए। यही कारण था कि झीरम जांच आयोग में षड्यंत्रों को नहीं शामिल किया गया था। न्यायिक जांच आयोग जो बनाई गई थी उनमें किन बिंदुओं पर जांच कराई जानी है, तो रमन सिंह जी ने षड्यंत्रों को नहीं शामिल किया था। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो भूपेश बघेल की सरकार ने न्यायिक जांच आयोग के कार्य क्षेत्र में झीरम में की घटना के षड्यंत्रों को भी शामिल किया था। तो निश्चित तौर पर यदि विधानसभा के पटल में यदि रिपोर्ट आती है तो सार्वजनिक की जानी चाहिए। हम भी चाहते हैं सार्वजनिक हो। हम तो यह भी चाहते हैं कि इस मामले में एनआईए ने पूर्ववर्ती सरकार के समय जो एसआईटी गठित की गई थी उसको रिपोर्ट क्यों नहीं दी थी, फाइल क्यों नहीं दी थी, जिसके कारण 5 साल तक जांच नहीं हो पाई। देखिए, जिस पर इतनी सियासत देखने को मिल रही है और बवाल हो रहा है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं, आखिर झीरम कांड क्या है वो हम आपको विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। क्या है झीरम कांड वो जरा समझिए। 25 मई साल 2013 में नक्सलियों ने हमला किया था। कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा पर 100 से ज्यादा गोलियां दागी गई थी। हमले में 30 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, नेताओं की मौत हो गई थी। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान भी इस दौरान शहीद हो गए थे। तो 10 साल से लगातार रमन सरकार थी और इस दौरान कांग्रेस चाहती थी कि इस बार परिवर्तन हो और इसी के तहत कांग्रेस लेकर आई थी 2013 में परिवर्तन यात्रा। अब इसी को लेकर लगातार सवाल जवाब भी हो रहे हैं और रमन सिंह का बयान भी सामने आया। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए। आदित्य जी, सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो देखिए 2013 में झीरम कांड हुआ था। लगातार सवाल किए जा रहे थे, बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही थी। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह का ये बयान सामने आया, इससे क्या समझा जाए कि जल्द ही रिपोर्ट सामने आएगी और वो सार्वजनिक होगी? हाँ बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा 25 मई 2013 को झीरम घटना हुई थी जब परिवर्तन यात्रा से सुकमा से कांग्रेस के जो नेता हैं वो लौट रहे थे जगदलपुर की तरफ। जब वो लौट रहे थे तो झीरम बीच में एक घाटी पड़ती है जिसे झीरम कहा जाता है। उस झीरम गांव के पास उस घाटी में नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था जिसमें 29 से ज्यादा कांग्रेसी नेता, कई पुलिसकर्मी जो है उस घटना में खत्म हो गए थे, मारे गए थे। उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई थी, देखिए 28 तारीख को 25 की घटना हुई थी, 3 दिन बाद 28 मई 2013 को डॉक्टर रमन सिंह जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। उस न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस प्रशांत मिश्रा। जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने इस पूरे मामले की जांच 8 साल तक की। कई बार इस आयोग का कार्यकाल बढ़ता गया और 8 साल बाद जब उन्होंने रिपोर्ट इसलिए उन्होंने तत्काल सौंप दी क्योंकि उन्हें उस समय आंध्र प्रदेश का चीफ जस्टिस बना दिया गया था। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंपी थी। 4184 पेज की वो रिपोर्ट थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। लेकिन उस रिपोर्ट को, चूंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 2021 की मैं आपको ये बात कर रहा हूं,
2021 में जब ये रिपोर्ट सौंपी गई तत्कालीन राज्यपाल को, तब ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस का ये कहना था हमने इसमें षड्यंत्र की बात की थी, षड्यंत्र की एंगल से किसी से जवाब तलब नहीं हुआ है, न तो जो कांग्रेस नेता मारे गए उनके बच्चों से पूछा गया, जो वहां पर मौजूद थे उनका बयान तक नहीं लिया गया है। तो इस आयोग की रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है, बड़ा सवाल खड़ा किया था और विधानसभा में उसे आने नहीं दिया गया। तो अब डॉक्टर साहब चूंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं, अब बीजेपी की सरकार है, निश्चित तौर पर यह रिपोर्ट बनकर तैयार है, ये रिपोर्ट उनके पास है। अब विधानसभा जिस दिन भी लगेगा, डॉक्टर साहब का ये कहना है विधानसभा अध्यक्ष के नाते, उस दिन ये रिपोर्ट सदन में आएगी और वो आम जन के लिए सार्वजनिक हो जाएगी कि आखिर वो 8 साल जो लगातार आयोग ने इस पूरे मामले की जांच की है, उस जांच रिपोर्ट में निकला क्या। देखिए, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है षड्यंत्र के एंगल से जांच नहीं की गई और इस आयोग की पहले भी आपको बताना चाहूंगा, देखिए इस पूरे मामले की जांच एनआईए ने की, सीबीआई से भी जांच की बात हुई थी, लेकिन सीबीआई ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि जब एनआईए जांच कर रही तो सीबीआई जांच नहीं कर सकती। फिर कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया, लेकिन चूंकि उसकी रिपोर्ट नहीं एसआईटी को नहीं मिल पाई क्योंकि सीबीआई ने केस हैंडओवर नहीं किया, इसलिए यह पूरा विवादों में ही चलता रहा। अब उम्मीद जागी है कि अब विधानसभा सत्र लगेगा तो निश्चित तौर पर झीरम की आयोग की रिपोर्ट आएगी और कम से कम सच सामने आएगा कि आयोग ने आखिर क्या पाया उस घटना में, क्या वो वाकई में राजनीतिक षड्यंत्र था, किसी नेता की उसमें देखने बात होगी कि जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो ये रिपोर्ट जब सार्वजनिक की जाएगी तो कौन कौन सी बड़ी बातें इस रिपोर्ट में निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।